अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आईफ़ोन के लोगो के बारे में कि आपने कभी सोचा है कि आईफ़ोन का जो लोगो है वो एक बटन एप्पल क्यों है? इसके पीछे 2 थ्योरीज़ हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि जो सर आइज़ैक न्यूटन थे वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जब सेब का फल जो है सेब जो है वो पेड़ पे से नीचे गिरता है उनके सर के ऊपर, तो उन्होंने जो ग्रेविटी है उसकी डिस्कवरी की। तो ये जो है ये एक इनोवेशन का सिंबल है। तो उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने इसको चूज़ कर लिया कि ठीक है ये एक इनोवेशन की निशानी है, तो इसको हम लोग अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरी थ्योरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरी थ्योरी क्या कहती है? दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये जो आईफ़ोन कंपनी है ये इल्यूमिनेटी ज़ायनस लोगों की कंपनी है और ये वही लोग हैं जो कि शैतान की इबादत करते हैं। और बाइबल के अकॉर्डिंग जब आदम अलैहिस्सलाम और उनकी वाइफ हव्वा दोनों जन्नत में थे, तो वहाँ पर एक पेड़ था जो कि सेब का पेड़ था और सेब का पेड़ का फल फॉरबिडन था, यानी कि उसको खाने की मनाही थी अल्लाह की तरफ से। और शैतान जो होता है वो एक सांप की शक्ल में वहाँ पहुँचता है और उनको फल खाने के लिए बहकाता है और वो दोनों उसकी बात मान करके हव्वा जो है वो खुद भी एक फल खाती है और अपने पति आदम अलैहिस्सलाम को भी फल खाने के लिए कहती है। दोनों जब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं तो उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया जाता है। तो ये लोग क्या मानते हैं? ये लोग ये मानते हैं कि जो हमने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करवा करके आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत से निकलवा दिया, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये उसको एक सक्सेस की तरह, एक जश्न की तरह देखते हैं और इसीलिए उन्होंने वहाँ से उसको पिक किया बटन एप्पल को और उसको लोगों की तरह लगा दिया। अब इन दोनों थ्योरीज में से आप कौन सी थ्योरी को ज़्यादा सही मानते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे सेकंड बाइबल वाली थ्योरी ज़्यादा सही लगती है। उसके पीछे लॉजिक क्या मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो लोगो है वो लोगो एक बटन एप्पल है। जो न्यूटन थे, न्यूटन के सर पे जो एप्पल गिरा था वो एक कंप्लीट साबुत एप्पल गिरा था, वो बटन एप्पल नहीं था। इन्होंने बटन एप्पल ही क्यों चुना? क्योंकि वो इंडिकेट करता है उस स्टोरी को, आदम अलैहिस्सलाम की कहानी को इंडिकेट करता है, इसलिए उन्होंने वो चुना। तो इसलिए मुझे ये जो थ्योरी है सेकंड थ्योरी ये ज़्यादा सही लगती है। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा आपके हिसाब से क्या ठीक है। और ये वीडियो मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।